निकलना आज हमें। हम पहले से आपको बताए थे हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके इलाज में कुछ पैसे लगेंगे और हमारे छोटे भाई बहन भी तो है, छोटे भाई को कुछ कपड़े दिलाने और बहन का स्कूल में दाखिला हो गया है तो उसकी फीस देनी है, इसीलिए थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए थे। आप दे दीजिए ना, हम फालतू थोड़ी मांग रहे, जितने साहब ने आपको दिए उतने ही तो मांग रहे हैं। देखो, इस कंपनी ने ना तुम जैसे लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। तुम लोग गांव जाओ, अपने भाई बहनों को गिफ्ट दो, अपनी माँ का इलाज करवाओ। अरे ये सब क्या कंपनी अपने सर पे लेके बैठेगी क्या? तुम लोगों को तुम्हारे काम की सैलरी मिलती है, इन फालतू कामों की नहीं। और तुम्हारी माँ जिए या मरे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी सैलरी तुम्हें दे दी गई है, अब इसके आगे तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी हो या तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर तो पागल हो गए, सर का तो दिमाग खराब है, वो बस गरीबों को पैसे बांटते रहते हैं। लेकिन मेरे पास मेरा दिमाग है और इसीलिए जितने पैसे बनते हैं उतने दे रही हूँ। और कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए तो मैं रख लेती हूँ। और हाँ, इस कंपनी से भी जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा। निकाल ही देती हूँ, भला तुम्हें नौकरी देगा भी कौन? लड़की हो, ऊपर से पढ़ी लिखी भी नहीं हो। हमारी कंपनी में तो चलो फिर भी छोटे मोटे काम के लिए तुम्हें रख लिया गया, अदरवाइज कौन काम देगा? इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगे तुम? धक्के खाने के लिए ना वापस गांव जाना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप ये पैसे रखो और जाओ अपने गांव। साहब आप समझ नहीं रहे हैं, हम उधार पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं। इस महीने हमने थोड़ा ज्यादा भी काम करा था ताकि थोड़ी ज्यादा पगार मिल जाए। हम फालतू पैसा नहीं मांग रहे, जरूरत है इसलिए मांग रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे। तो आप क्यों नहीं दे रहे? आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? साहब हमें जितने देके गए उतने दे दीजिए ना। हमें गाँव निकलना है, शाम को हमें ट्रेन पकड़नी है, जरूरत है पैसों की, दे दीजिए। आप हमारे हक के पैसे मार रही हैं, ये गलत कर रही हैं आप। देखो, मुझे मत समझाओ कि मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही, ठीक है ना? यहाँ पे मैं तुम्हारी सैलरी देने के लिए बैठी हूँ, तुम्हारे दुखड़े सुनने के लिए नहीं। इस पे साइन करो और निकलो यहाँ से। नहीं मैम साहब, हम साइन नहीं करेंगे। जब हमें हमारी पूरी तनख्वाह नहीं मिली है, इतनी तनख्वाह मिली है तो हम साइन कैसे कर दे? आप पूरी तनख्वाह दे दीजिए, हम साइन कर देंगे, मना नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मतलब सैलरी। अगर सर आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि तुम ही नखरे कर रही थी, ना तुम्हें सैलरी चाहिए और ना ही जॉब। खाओ धक्के, जाओ, ठीक है? साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे जरूरत के पैसे हैं, हमारी मेहनत के पैसे हमें दे दीजिए। गाँव में हमारी माँ इंतजार कर रही है कि हम पैसे लेके आएंगे, उनका इलाज होगा। भाई बहन है हमारे, बहुत खर्चे, आप समझ नहीं रहे हैं। हमने तो आपको हमारी तकलीफ भी बता दी, फिर भी आप समझ ही नहीं। आप दिक्कतें बढ़ा रही है हमारे लिए। आप ये तोहफे रख लीजिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें बस हमारी पूरी तनख्वाह दे दीजिए। तुमसे मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ना तुमसे ना तुम्हारे खानदान से। तुम लोग जियो मरो कुछ भी करो, मेरे पल्ले मत।